सबसे पहले देखने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, ये आप सभी पढ़े हुए ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यह जो है आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला अधिनियम था। आप सभी को मालूम है कि यह पहला अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित जो है यह किया था। ठीक है, ये आप सभी को भी क्या थी, यह जो तैयार हुआ था। तो प्लासी के युद्ध जो आपको 1757 में हुए थे और बक्सर युद्ध जो आपको 1764 में हुआ था, के जीत के बाद कंपनी का राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व बढ़ गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, तो कंपनी के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, कदाचार और मनमानी बढ़ गई थी। और बंगाल में अकाल जो है उसी दौरान हुआ था आपको 1770 में, और प्रशासनिक अव्यवस्था यहाँ पे जो है यहाँ पे देखने को मिला। उसी के बाद जो है यह एक्ट आया था। यहाँ पे जो है कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई। ये सारी चीजें जब यहाँ पे देखने को मिलने लगी, यानी कि प्लासी का जब युद्ध हुआ, फिर बक्सर की युद्ध हो गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है कंपनी के अधिकारी थे उनका जो है भ्रष्टाचार और कदाचार बढ़ गया। फिर जो है बंगाल में अकाल की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी 1770 में। ये सारे डेट जो है ना बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपको मिलान करने वाला जो बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे मिलान करने के लिए दिया जाता है, और बहुत बार आपको घटनाक्रम के अनुसार भी जो है सजाने के लिए दिया जाता है। तो वहां आपको ये सारी चीजें काम आएंगी। ठीक है, जैसे कि प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसका डेट क्या था आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो बंगाल में फिर अकाल आ गया, फिर प्रशासनिक अव्यवस्था यहाँ पे देखने को मिली, फिर जो है कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई और इसलिए जो है ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो इन सारे चीजों के बाद क्या हुआ, तो ब्रिटिश सरकार ने जो है हस्तक्षेप किया और कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम पारित किया। देखिए सिंपल वे में यहाँ पे लक्ष्मीकांत में आपको यह चीजें समझाई गई हैं। ठीक है, कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है क्यों आया था, किस वजह से आया था, यहाँ पे आपको वजह भी क्लियर हो गई होगी कि जो आपको प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध हुए थे, उसके बाद जो है कंपनी के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और कदाचार जो है यहाँ पे बढ़ गई थी और वहां के अधिकारियों जो है एकदम मनमानी ढंग से वो काम करने लगे थे, जिसके बाद जो है एकदम अकाल की स्थिति वहां पे उत्पन्न हो गई और फिर जो है ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप किया और कंपनी के कार्यों को का नियंत्रण जो है वो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, तो ये सारे आपको रीजन थे, जिसके बाद जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे प्रमुख प्रावधान जो है इस एक्ट के तहत क्या क्या किए गए थे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रावधान जो था इसमें, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। ये बिल्कुल ध्यान रखिए। और प्रथम गवर्नर जनरल जो है आपको कौन बने, तो वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे प्रथम गवर्नर जनरल बने। और ये बहुत बार सवाल पूछा गया है आपको बीपीएससी में, आपको कम से कम ये 3 से 4 बार सवाल पूछा गया है पिछले वर्षों में। ठीक है, शायद ज्यादा ही, और सारे एग्जाम में आपको ये सवाल जो है यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पहला अधिनियम था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसकी विशेषताएं क्या थी वो सभी चीजें हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे प्रमुख प्रावधान में सबसे पहला क्या था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और प्रथम गवर्नर जनरल जो थे आपको कौन बने इसके अंतर्गत, तो वारेन हेस्टिंग्स बने। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स बने, क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक और भी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, मतलब जो भी आपको नाम है इस तरह के ब्रिटिशर्स के, वहां पे लोग कंफ्यूज करते हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आप सीधा समझिए कि हेस्टिंग्स में आप याद कर सकते हैं एक तरीके से कि हेस्टिंग्स में देखिए हेस्टिंग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हैच जो है लगाया जाता है कब, कोई इंपॉर्टेंट चीज जब हो तो वहां पे हैच लगा दिया जाता है, या कुछ इस तरह से हम लोग जो है जनरली भी यूज करते हैं। एक तरह से आप लोग माइंड में, मतलब मैं याद करने के लिए कह रहा हूँ, मतलब एक तरह से आप लोग किसी चीज को एकदम रिलेट कर लेते हैं तो याद रह जाता है। तो हेस्टिंग्स यानी कि यहाँ पे मुहर लग गया इनका पहले बार। वारेन हेस्टिंग्स जो थे आपको बंगाल के गवर्नर जनरल थे, सॉरी, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और प्रथम गवर्नर जनरल जो थे आपको वारेन हेस्टिंग्स बने, यानी कि इन्होंने एकदम मुहर लगा दिया ना, पहला जो है ये जो है गवर्नर जनरल बन गए। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें यहाँ पे याद हो ही गई होगी। ठीक है, आगे देखिए गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, इसमें जो है कितने सदस्य थे, तो इसमें 4 सदस्यों की यह परिषद बनाई गई थी। इसमें 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई थी चारों साइड से, यानी कि देखिए ये भी आपको ध्यान रह जाएगा, एकदम इसे रिलेट कर लीजिए कि चारों साइड से घेर लिया गया। ठीक है, चारों साइड से घेर लिया गया, यानी पहला बार था और ये अपना जो है प्रभुत्व जो जमाना चाहता था, चारों साइड से घेर लिया गया, यानी इन्होंने ठप्पा लगा दिया कि अब जो है
इसी तरह से अधिनियम लाके जो है शासन चलाया जाएगा। यहाँ पे आपको ये चीजें याद हो गई होंगी जो मैंने आपको बताया है। वारेन हेस्टिंग्स जो है पहले गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो है वो आपको 4 सदस्य बनाई गई। ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें दोनों याद हो गई होंगी। आगे देखिए, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को अधीनस्थ बनाया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को अधीनस्थ बनाया गया। वे गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते थे, और सर्वोच्च न्यायालय की इसके अंतर्गत स्थापना हुई। और ये चीजें जो है आपको बहुत बार पूछी गई है बीपीएससी के एग्जाम में। आपको डेट पूछा गया है कब किया गया था, तो ये कलकत्ता में 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे इसमें कौन थे, तो आपको सर एलिजाह इम्पे, यहाँ पे आपको याद होगा कि सर एलिजाह इम्पे, यहाँ पे देखिए कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में इस एक्ट के अंतर्गत, तो उसमें आपको एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश थे। ब्रिटिश प्रजा पर न्यायिक अधिकार हो गया, और सिविल, क्रिमिनल और इक्विटी जो है यहाँ पे लागू किया गया। और यहाँ पे देखिए ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, तो उनका नाम क्या था। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था, तो उनका नाम क्या था, यहाँ पे देखिए उसका नाम था सर एलिजाह एम्पे। सर एलिजाह एम्पे जो मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, एम्पे या एम्पे, सर एलिजाह एम्पे ये आपको मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश जो थे, इसमें आपको क्या नाम था इनका, इनका नाम था चेम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइट। चेम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइट। तो एक मुख्य न्यायाधीश इसमें कौन थे, सर एलिजाह एम्पे, और 3 इनके अन्य मुख्य न्यायाधीश थे, चेम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीजें रिकॉल हो गई होगी। आप लोगों ने जो पढ़ा है वही चीजें हैं, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा लक्ष्मीकांत से जब ये नोट्स बनाया गया है तो आपको फिर से यहाँ पे जो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि चीजें आपको याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए पांचवा यहाँ पे एक था, पांचवा जो आपको प्रमुख प्रावधान था वो क्या था, कंपनी के निदेशकों के कार्यकाल को 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया। बहुत बार सवाल पूछा जाता है आपसे इसमें कि कंपनी के निदेशकों के कार्यकाल को 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है, सॉरी 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के अंतर्गत जो है कंपनी के निदेशकों के कार्यकाल को 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है कंपनी को भारत में व्यापार जारी रखने की अनुमति दी गई, लेकिन दास व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दास व्यापार पर कब प्रतिबंध लगा दिया गया, या मतलब किस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंध लगा दिया गया, तो आप लोग याद रखिएगा ये जो है आपको किसके अंतर्गत लगाया गया प्रतिबंध, तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो है दास प्रथा पर, सॉरी दास व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाकी जो है व्यापार जारी करने की अनुमति जो है इसमें दी गई थी। ठीक है, अब देखिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पे चीजों को देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप की शुरुआत जो है, अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। हम लोगों ने अभी सबसे शुरू में देखा कि जो आपको है जब प्लासी के युद्ध हुए थे और बक्सर के जब युद्ध हुए थे, यहाँ पे जो है आपको उसके बाद जो है क्या हुआ, तो कंपनी के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार हुआ, कदाचार और मनमानी बढ़ गई, बंगाल में फिर अकाल भी आ गया था। तो इसी के दौरान जो है फिर क्या हुआ, तो कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए अधिनियम पारित किया गया और ब्रिटिश सरकार ने इसमें हस्तक्षेप स्टार्ट किया इसके द्वारा। क्योंकि ये सारी घटनाएं जब हुई थी तो आपको यहाँ पे वित्तीय स्थिति इसकी कमजोर होने लगी थी, तो ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप की शुरुआत की गई थी इसी 1773 के अधिनियम के द्वारा। गवर्नर जनरल के पद की स्थापना और केंद्रीकृत प्रशासन की ओर पहला कदम था यह। ठीक है, गवर्नर जनरल पद की स्थापना और केंद्रीकृत प्रशासन की ओर यह पहला कदम था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जब स्टार्ट हुआ है, तो कहने का मतलब है जब स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपको जो है सबसे पहली बार शुरू हुआ है तो पहला कदम ही होगा। न्यायपालिका की स्थापना यानी सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई आपको यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है अभी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको कलकत्ता में 1774 में आपको हुई थी इसी अधिनियम के अंतर्गत।
यह अधिनियम कंपनी शासन से ब्रिटिश शासन की ओर संक्रमण का प्रारंभिक चरण था। यानी कि देखिए स्टेटमेंट वाला जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बीपीएससी में, तो आपको वहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट है यहाँ पे बहुत ही जरूरी हो जाता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए कि किस अधिनियम के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको हुई थी। ठीक है, अब देखिए बीपीएससी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, आपको एमसीक्यू रूप में पूछा जाता है। तो पहला नियंत्रण जो है कंपनी का किस अधिनियम के अंतर्गत आया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर गवर्नर जनरल जो है इसके तहत पहला कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग्स। अभी हम लोगों ने याद किया है कि वारेन हेस्टिंग्स, अपना मुहर मतलब हेस्टिंग्स लगा दिया, वारेन हेस्टिंग्स बना। फिर जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई 1774 में हुई। फिर आपको मद्रास और बम्बई को अधीनस्थ बनाया गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट है कि मुख्य व्यक्ति इसके अंतर्गत कौन रहे, यही आपको जो है वारेन हेस्टिंग्स रहे। प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है इन्हें बनाया गया 1773 में। फिर यहाँ पे देखिए बीपीएससी पीवाईक्यू यानी कि पिछले वर्षों में जो है बीपीएससी में जो पूछे गए सवाल थे, देखिए बीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया सवाल था कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, ये आपको 1773 में पारित किया गया था। 1773 में पारित किया गया, ऑब्वियसली बात है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1700 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हुई। लेकिन पूछा जाए कि किस ईस्वी में हुई, तो उसका स्थापना जो है 1774 में हुआ था। लेकिन अधिनियम कौन सा था, तो 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 ईस्वी में हुई थी। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको 1773 और 1774 दोनों दिया जाएगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल अभी हम लोगों ने देखा है, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। यहाँ पे आपको सही आंसर चुन लेना है। ये देखिए बीपीएससी प्री में पूछा गया सवाल था। अब देखिए यहाँ पे इस अधिनियम से ही आपको दो सवाल यहाँ पे निकल के आ गए हैं। तो हो सकता है कि आपसे अगले बार इस बार पूछ दिया जाए कि मद्रास और मुंबई के गवर्नर को अधीनस्थ बनाया गया था किस अधिनियम के अंतर्गत, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। फिर अगला सवाल आपसे पूछ दिया जाए कि दास व्यापार प्रथा पर प्रतिबंध किस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। अब देखिए परीक्षा में ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं, तो रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बल्कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं अक्सर कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बल्कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। तो आप लोग ये याद रख सकते हैं कि छोटा से स्टार्ट करेगा, यानी बंगाल छोटा हो गया, यानी भारत के अंदर आता है तो राज्य है तो छोटा हो गया, तो वहां से छोटा से स्टार्ट किया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर इंडिया यहाँ पे इंडिया नहीं था, इंडिया इसने नहीं बनाया बल्कि बंगाल बनाया था, ये बिल्कुल याद रखने वाली यहाँ पे चीजें हैं। यहाँ बिल्कुल इसे एक बार दो बार आप लोग पढ़ेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको चीजें यहाँ पे बार बार रिवीजन करने में सही होगी। देखिए एक बार इत्मीनान से आप लोग पढ़ेंगे और बार बार रिवीजन जब करेंगे तभी चीजें आपके माइंड में रहेंगी। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई, 1773 में नहीं। यही मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है आपको रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में हुई थी। अधिनियम था आपको 1773, ये बिल्कुल याद रखिएगा। मद्रास और बम्बई की स्वायत्तता समाप्त नहीं की गई, उन्हें केवल अधीनस्थ बनाया गया था। ये भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यदि पूछ दिया जाए कि स्टेटमेंट दे दिया जाएगा इसमें आपको कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत मद्रास और बम्बई की स्वायत्तता समाप्त कर दी गई थी। मद्रास और बम्बई को कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ किया गया था। इस तरह से आपको दे दिया जाए तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि यहाँ जो है मद्रास और मुंबई की स्वायत्तता समाप्त नहीं की गई थी बल्कि उन्हें केवल अधीनस्थ बनाया गया था। ये बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, कंपनी से नहीं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं बल्कि ब्रिटिश संसद द्वारा इसे पारित किया गया था। ये बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीजें हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए यह तैयार किया है एकदम से लक्ष्मीकांत से निकाल के। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको की पॉइंट जरूर यहाँ पे कुछ कुछ मिले होंगे, जो लूसेंट आपको क्राउन और भी जो चीजें आपके नॉर्मल किताब है उससे आपको चीजें यहाँ पे कुछ क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो आप लोग अपना ओपिनियन हमें जरूर दीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा और इस पे हम लोग आगे जो है क्या इसी तरह बढ़े, पूरे लक्ष्मीकांत को क्या इसी तरह हम लोग खत्म करें, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। अभ्यास प्रश्न में देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई। किस देखिए यहाँ पे यहीं पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई, तो 1773 अधिनियम के अंतर्गत हुई।
अगर पूछा जाता कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई, और ऑप्शन दिया जाता यहाँ पे 1774, तो यहाँ पे 1774 होता किस वर्ष में। अगर किस वर्ष पूछा जाता, किस वर्ष, तो 1774 हो जाता। यहाँ पे अधिनियम पूछा गया है तो 1773 होगा। ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे, हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए एक नजर में यहाँ पे पहला नियंत्रण यह था 1773 वाला। इससे क्या हुआ, तो गवर्नर जनरल पद की स्थापना हुई। परिषद जो है 4 सदस्य हुआ। फिर देखिए मद्रास और बम्बई को जो है अधीनस्थ बनाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसमें 1774 में की गई। कंपनी पर संसद का नियंत्रण जो है इसके अंतर्गत शुरू हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कल जो है हम 1781 या फिर देखिए बहुत जल्द जो है 1781 भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में से पढ़ेंगे ताकि चीजें हम लोग को याद हो सके। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट अपना सॉरी मतलब अपना ओपिनियन आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, देखिए अभी जो है रैंक डिफाइन चैनल छोटा है तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा इस पे जो है भरोसा कम हो, लेकिन आप लोग या जब खुद पढ़ेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस किए होंगे तो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, यह कितना इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। ओके, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।